हनुमान चालीसा नाम है उसका, है चालीसा। आपके जीवन की कोई भी XYZ समस्या हो, अगर आप 40 दिन तक पूरी घी का दीपक जला करके, धूप जला करके, भगवान को माल्यार्पण करके, कुछ थोड़ा सा प्रसाद रख करके और हनुमान जी की शरणागति हो करके अगर आप 40 दिन तक चालीसा कर दें, मैं हनुमान जी जो आपकी समस्या है उसका निराकरण करेंगे ही करेंगे। ये पक्का दावा है, दावा है, दावा है। राम नाम की क्या महिमा है, राम नाम की क्या महिमा है, देखो तुम हनुमान में राम नाम जपते रहते हैं, लगे हैं राम के काम में। राम नाम जपते रहते हैं, लगे हैं राम के काम में। राम नाम की क्या महिमा है, राम नाम की क्या महिमा है, देखो तुम हनुमान में राम नाम जपते रहते हैं, लगे हैं राम के काम में। राम नाम जपते रहते हैं, लगे हैं राम के काम में। उनकी सेवा उनकी पूजा और न कोई काम है दूजा, और न कोई काम है दूजा। उनकी सेवा उनकी पूजा और न कोई काम है दूजा, और न कोई काम है दूजा। रात गुजरती दिन भी गुजरता, रात गुजरती दिन भी गुजरता, केवल उनके ध्यान में राम नाम जपते रहते हैं, लगे हैं राम के काम में। राम नाम जपते रहते हैं, लगे हैं राम के काम में। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को देना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों के जीवन में सब संभव, सब सुगम हो जाता है। इस वक्त हम दिल्ली के सीलमपुर में उपस्थित हैं और ये प्रभु श्री राम का बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान हैं और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए और साथ ही पंडित जी आपको बताएंगे कि हनुमान जी को हम प्रसन्न कैसे करें। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय सिया राम जी। क्या शुभ नाम हो आपका? हम पंडित सुरेंद्र नारायण मिश्र जी। ये श्री राम मंदिर वेलकम सीलमपुर में ये स्थित है। जी जी। और इस मंदिर में हमको करीब 35 साल 35 साल हो गए इस मंदिर में रहते हुए हो गया है। और ये इतना जो बड़ा भव्य मंदिर है, सबसे पहले हमारे श्री हनुमान जी ही इस मंदिर में आए थे। अच्छा। और ये श्री हनुमान जी का ही चमत्कार है कि इतना बड़ा भव्य मंदिर तैयार हुआ है। जब इस मंदिर में कुछ भी नहीं था तो हमारे जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने इस जगह को घेरने की कोशिश किया। अच्छा। मगर उस समय पुलिस आ गई और पुलिस ने सबको भगा दिया। फिर हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ मंदिर बनाने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। पुलिस वालों को चाय पिलाने के बहाने कि चलो आपको चाय पिलाते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। अच्छा। चाय पिलाने के लिए ले गए और वहाँ चाय वाले से बता दिया कि चाय 1 घंटे से पहले तैयार नहीं होनी चाहिए। हाँ, आराम से बनाते रहे। अच्छा। 1 घंटे में चाय बन करके तैयार हुई और दूसरे खेतों के रास्ते से हनुमान जी की मूर्ति ला करके यहाँ स्थापित कर दी गई है। हाँ जी। ये जो सिंदूरी हनुमान जी हैं। हाँ जी, सिंदूरी हनुमान जी स्थापित कर दिया गया।
और उसके बाद फिर इस स्थान के भाग्य जगह एक एक करके मूर्तियाँ आने लगी और यहाँ पर साम्राज्य स्थापित हुआ। तो हम तो ये कहेंगे जो भी इस श्री राम मंदिर में चमत्कार हुआ है ये सब हमारे श्री हनुमान जी की ही कृपा है। और पहले तो सिंदूर वाले हनुमान जी थे, फिर हमारे लाला बाल कृष्ण रोहतगी केडी फील्ड वाले, उनको भी कुछ हनुमान जी की कृपा थी, तो उन्होंने भी विचार किया कि पंडित जी हम भी एक मूर्ति देना चाहते हैं। तो दूसरा विग्रह हनुमान जी का, श्री हनुमान जी का ये पत्थर शिला वाला ये आया और इसकी स्थापना हुई। और जब से ये मूर्ति हनुमान जी हमारे मंदिर में विराजमान हुए हैं तब से मंदिर दिन दूना रात चौगुना उन्नति को प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 1000 आदमी आकर के प्रसाद चढ़ाते हैं और ये सिद्ध मूर्ति है। ये भगवान की जो मूर्ति है ये सिद्ध मूर्ति है। यहाँ पर अगर किसी को किसी तरह से कोई परेशानी है और आकर के अपनी अर्जी लगाता है, अर्जी लगाने का आकर के मतलब कि हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करे कि हमारे मकान नहीं है, हमारे दुकान नहीं है, हमारे पुत्र नहीं है, हमारी पढ़ाई लिखाई गड़बड़ है, हाँ सच्चे मन से अगर यहाँ आकर के अर्जी लगावे और चालीसा करे या प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करे, भोग लगावे, हनुमान जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वैसे तो हनुमान जी का विशेष दिन मंगलवार के दिन कहा गया है, मगर मंगलवार को तो हनुमान जी का ही है, मगर अगर शनिवार के दिन अगर आवें और शनिवार के दिन अगर हनुमान जी के दर्शन करें, भोग लगावें, इनको सिंदूर चढ़ावें, तो विशेषता ये है कि मंगल दोष भी शांत होता है और शनि दोष भी शांत होता है, ये विशेषता है। तो हनुमान जी की हम जितनी भी महिमा बतावें, हाँ हम क्या बता सकते हैं, हाँ ये सर्व समर्थ हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने भी देवता हैं सब समयानुकूल सब अपने अपने लोक को चले गए। जैसे श्री राम जी हैं वो अपना साकेत धाम को चले गए, हनुमान जी अपना वो भगवान भोले शंकर है कैलाश पर्वत, अपने किशन जी हैं गोलोक को चले गए, मगर हनुमान जी सदा यही हैं और यहाँ रह कर के अपने भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। रही बात कि अगर कोई सच्चे मन से ध्यावे तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हाँ किसी तरह से कोई संकट हो, परेशानी हो, कुछ हो, सब हनुमान जी दूर करने वाले हैं। ये बिल्कुल अगर दृढ़ निश्चय है तो। जय श्री राम। अच्छा पंडित जी, आप तो बड़े भक्ति भरी बातें बता रहे हैं जी, क्योंकि 35 सालों से यहाँ तो बड़ा वीरान रहा होगा उस समय। हाँ जी। और तब से आप हनुमान जी की सेवा में हैं। हाँ जी। और आपकी बातों से लग रहा है कि हनुमान जी के प्रति आपका दृढ़ विश्वास, अटल विश्वास है। जी जी। भक्तों कल्याण के लिए बताएं कि जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, क्या उनके जीवन में सब संभव, सब आसान हो जाता है? हनुमान जी जीते जागते हुए देवी देवता हैं। हम किस श्रद्धा विश्वास के साथ हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, अगर हम ये पक्का दावा करते हैं, अगर आपका सच्चा विश्वास है, सच्ची निष्ठा है, तो हनुमान जी क्या नहीं दे सकते हैं, सर्वस्व दे सकते हैं। और हमारे तो ये मरघट वाले हनुमान जी हैं, बाबा जी हैं, वहाँ किसी तरह से भी कोई कामना आप लेकर के जाएं XYZ, तो वहाँ पक्का है कामना की पूर्ति होती है। यहाँ भी है, यहाँ भी हमारे कोई एक सज्जन थे, अच्छा भाई बोले पंडित जी हमारा कर्ज नहीं ख़त्म हो रहा है।
हमने कहा एक पत्र लिखो और हनुमान जी के चरणों में हर मंगलवार को चढ़ा दिया करो कि इतने आदमी का कर्जा है, फलाने का इतना, फलाने का इतना, फलाने का इतना। वो ले आ करके हर मंगलवार को ला करके चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे करके 1 साल के अंदर सबका कर्जा खत्म हो गया। तो ये हनुमान जी की महिमा है। सच्ची निष्ठा और सच्ची भावना के साथ आप जो भी हनुमान जी से मांगेंगे, हनुमान जी सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। मगर यह कौन कहता है भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं। अगर हम सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, निसंदेह। यानी लिख करके हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। यहाँ तो आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। हाँ जी, अनुभव। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, चूँकि ये कलयुग है, बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने, आपने कहा भी कर्ज है, रोजी रोजगार है, आर्थिक समस्या है लोगों का जी। तो हम चाहते हैं कुछ अन्य उपाय भी आपके स्मरण में आ रहा हो जो भक्तों को बताएं, जो भक्त घर पे भी करें या दूर से ही दर्शन करके हनुमान जी का करें और उनका कल्याण हो जाए। श्री सुंदर कांड का पाठ 40 दिन तक और घी का दीपक जला करके जी। जिस कामना से पूर्ण विश्वास के साथ सुंदर कांड का पाठ करें 40 दिन तक और घी का दीपक जला करके रखें, जब तक पाठ चलता रहे, हनुमान जी उसकी मनोकामना पूरी करें। अगर विश्वास है तो, और विश्वास नहीं है, हाँ हम 2 दिन 4 दिन पाठ किए और पाठ करने के बाद बंद कर दिया तो संभव नहीं है। मगर हाँ 40 दिन तक अगर हम निर्विघ्न पूर्वक, हाँ नियम संयम के द्वारा अगर पाठ करते हैं तो हनुमान जी पूरी मनोकामना पूर्ण। अच्छा पंडित जी, चूँकि अधिकांश लोग जो मंदिर आते हैं तो ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा विश्वास हो तो ईश्वर तो सुन ही लेते हैं, लेकिन ज़्यादा भक्तों का जो ध्यान है अपनी समस्याओं पे ही टिका रहता है। ये भक्ति उस अनुरूप ये विश्वास जग नहीं पाती। ऐसे लोगों को कुछ बताएं कि उनका भला कैसे हो। देखिए संसार में ये मृत्युलोक है। यहाँ कहा जाए कि भगवान के मंदिर में आएंगे, हनुमान जी के पास आएंगे और हम सारे संकट से हाँ मुक्त हो जाएंगे। देखो ये मृत्यु लोक है। दीन कहें धनवान सुखी और धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराजा सुखी और महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें ब्रह्मा है सुखी और ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहें हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। अगर भगवान के चरणों में निष्ठा है और भगवान के भगत हैं तो देखो समस्या तो उनके पास भी रहेगी, मगर आत्म सुख उनको जिस समय भगवान के चरणों में जाएंगे वो सारी समस्याएं उनकी दूर हो जाएंगी और उनको आत्म सुख मिलेगा, जो थोड़ी देर के लिए परमात्मा के साथ उनका साक्षात्कार होता है। हाँ, जिस समय मिलन होता है थोड़ी देर के लिए, तार से तार मिलता है, वही परमानंद होता है। हाँ, उसी समय जो आनंद आता वही परमानंद है, वही परमात्मा का मिलन है। और जिसके साथ ऐसा होता है भगवान उसका सब प्रकार से मंगल करते हैं। यानी जिसको हरि नाम का सहारा है वही सुखी है सही मायने में। हाँ, हरि नाम का सहारा। ये तो कुछ भी प्राप्त हो जाए जीवन में, हरि नाम नहीं तो फिर सब खाली है। सब संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कि दुखी ना हो, मगर जिसको प्रभु की जिसके ऊपर कृपा है उसको सब पर्याप्त है, परिपूर्ण है। आज की कड़ी में पंडित जी की आखिरी जिज्ञासा आपसे, बहुत सारे लोग जो संकटों में रहते हैं, पूजा करते हैं, कुछ दिन में घबरा जाते हैं, धैर्य छूटने लगता है, हनुमान जी सुन ही नहीं रहे। ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कोई संदेश आप दें कि ऐसे लोगों का धीरज कैसे बंधे। देखिए, हम समाज के सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे कि अगर वो चारों तरफ से दुखी हो गए हैं तो वो मंदिरों में, अपने नज़दीक के मंदिरों में जाएं और अच्छे संतों के साथ बैठ करके सत्संग करें। सत्संग करने से होता क्या है कि
जो उनकी समस्याएं हैं वो सत्संग में उनका निराकरण मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए कहा गया जी कि अगर जीवन में किसी के कोई भी समस्या है XYZ, श्री रामायण जी का या श्री गीता जी का, कि पुस्तक लेवे और भगवान का नाम लेकर के और श्री गीता जी को खोलें और जो प्रश्न खुल जाएगा, अच्छा जो आपका प्रश्न है उसी में उसका उत्तर मिलेगा। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की ले लें और श्री राम जी और हनुमान जी के चरणों का ध्यान करें और जो आपकी समस्या है आप भगवान का नाम लेकर के जो भी प्रश्न खुलेगा उसी में आपका उत्तर मिलेगा, हमारा पक्का दावा है, और उसी में उसका समाधान मिल जाएगा। तो ये सब सत्संग से हो सकता है। हाँ, अगर सत्संग करें, संतों का संग करें तो समाज के जितने भी लोग हैं, हाँ, सबको निदान। अरे श्री रामचरितमानस का पृष्ठ खोलें, हनुमान जी राम जी का नाम लेकर के, और उससे में आपके सभी प्रश्नों का समाधान, आपके जीवन की शंकाओं का हाँ, जो भी प्रश्न आपका है उसका समाधान उसमें वहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल, ऐसा अद्भुत है श्री रामचरितमानस। ये अद्भुत है। जी पंडित जी, बड़ा आनंद आया। अभी तो जी भरता कहाँ है तो चर्चा चलती रहे जी। लेकिन हम आगे चाहेंगे कि अलग अलग विषयों पे हनुमान जी के अन्य पाठों को लेकर भी हम आप समय निकालें तो फिर हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। अब हम जी तो इस मंदिर की सेवा में रत रहते हैं, इसलिए हम समय और अन्य स्थान के लिए नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये भी क्षेत्र फल ज़्यादा है और जिम्मेवारी है, तो इसलिए हम यहीं तक सीमित रह पाते हैं। नहीं, हम मंदिर में ही आ जाया करेंगे। हाँ, मंदिर में अगर आप आएंगे तो समय अनुकूल हम आपको, आज तो आप अचानक आ गए, और अगर अगली बार से अगर आप आएंगे और अगर कोई हाँ बिंदु दे देंगे कि हाँ इस बिंदु पर हमको बात करना है, तो हम भी उसकी पूरी तैयारी बना करके रखेंगे जी, जी। और अच्छे ढंग से। हाँ, अगली बार हम चाहेंगे कि आप भक्तों को श्री हनुमान चालीसा के अनुष्ठान के बारे में और हाँ जी, हनुमान चालीसा की महिमा के बारे में बिल्कुल अगली बार आप भक्तों को बताएं। बड़ा आनंद आया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम भाई, सबको जय श्री राम।